बेटा, गरम गरम कॉफी। बहुत शुक्रिया। बेटा क्या बात है बेटा, बहुत थकी थकी नजर आ रही हो। सारा दिन ऑफिस में काम करती हो और रात भर पता नहीं क्या पढ़ती रहती हो, क्या लिखती रहती हो। तुम बिल्कुल भी अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे रही। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए बेटा। ठीक कह रही हैं आप, मैं वाकई बहुत थक गई हूँ। हिरा के रवैये ने मुझे बहुत थका दिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी इस तरह करेगी। सच पूछे तो मेरी जिंदगी में आखिरी आराम के दिन तभी थे जब हासिम के साथ मैं थी। बस उनके जाने के बाद तो मैं भागदौड़ में ही लग गई, और मैं आज भी ना थकती अगर हिरा को मेरा एहसास होता। मुझे तो लगता है जैसे उसे कुछ याद ही नहीं। कितनी कुर्बानियां दी हैं मैंने उसकी खातिर, लेकिन उसे किसी चीज की कदर ही नहीं। उसकी बेरुखी एक माँ को थका रही है। बज़ाहिर तो मैं एक कामयाब औरत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। तुम्हें एहसास है उसका, उसे ही तुम्हारा एहसास नहीं है। हिरा तो बच्ची है, ना समझ है। देख लेना, एक ना एक दिन उसे जरूर एहसास होगा और फिर वो तुम्हारी कदर करेगी। बस कमजोर ना पड़ना बेटा। अच्छा बुआ, सुहेल और उनकी बड़ी बहन आज रात डिनर पर आ रहे हैं। आप प्लीज कुछ अच्छा सा बना दीजिएगा। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो और आराम करो, मैं सब कुछ कर लूंगी। शुक्रिया। मुझे लगता है मामा के दिमाग में कुछ चल रहा है, इसलिए इतनी कड़ी नजर मुझ पर रखी हुई है। इससे पहले कि वो मुझे अपना फैसला सुनाए, मुझे उनसे बात कर लेनी चाहिए और अपना फैसला सुना देना चाहिए। तैमूर भी तो यही चाहता है कि मैं मामा से जल्दी बात कर लूं। मेरे ख्याल में यही मुनासिब वक्त है। मुझे देर नहीं करनी चाहिए। यही ठीक है। मामा। हाँ हिरा, क्या बात है? कुछ बात करनी है? मुझे आपसे बात करनी है। आओ बैठो, कहो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने तैमूर से शादी करनी है। मामा, मैं आपके जवाब का वेट कर रही हूँ। देखो बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, अभी तो तुम्हारी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई। अगले महीने मेरे एग्जाम्स हो जाएंगे तो पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारी शादी के बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है। तो सोच लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने भी सोच लिया कि मैंने किससे शादी करनी है। बेटा, शादी के फैसले इस तरह तय नहीं होते, ये आप बड़ों पे छोड़ दें। तभी तो आपको बता रही हूँ, बस आप तैमूर के लिए हाँ कर दें। ऐसे कैसे हाँ कर दूं हिरा? मुझे नहीं पता कि वो कैसा है या उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, बहुत अच्छा लड़का है और मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। क्या मतलब तुम डिसाइड कर चुकी हो? अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला तुमने खुद ही कर लिया। बेटा, रिश्ते इस तरह तय नहीं होते। तुम बहुत छोटी हो अभी, तुम खुद से डिसाइड नहीं कर सकती। क्या आप मुझे कह रही हैं? आप तो औरतों को लेक्चर देती हैं कि स्ट्रांग हो, दूसरों का मोहताज मत रहना, अपने डिसीजंस खुद लें। अब मेरी बारी में आपकी फिलॉसफी कैसे चेंज हो सकती? हिरा, तुम्हारी जिंदगी के फैसले करने के लिए तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, तुम बेसहारा नहीं हो। आप तैमूर के इतने खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि वो तुमसे झूठ बोल रहा है। वो जिस तरह दिखता है ना, वो उस तरह है नहीं। अच्छा मामा, बस मुझे वैसे भी पता था कि आप शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे, इसलिए मैंने खुद ही फैसला कर लिया। आपको बताना मेरा फर्ज था, मैंने बता दिया। तुम जानती हो,
लड़कियों से फ्लर्ट करना तैमूर की हॉबी है। वो तुम्हें भी यूज कर रहा है। तुम्हारे पैसे पर ऐश करना चाहता है वो। मामा बस, मैं तैमूर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। पता नहीं आप उसके इतने खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि वो स्टेटस और कैरेक्टर दोनों लिहाज से तुम्हारे लायक नहीं है। वो लायक है या नहीं है, एक बात आप याद रखें, मैं जब भी शादी करूंगी तैमूर से करूंगी। इसके अलावा आप किसी के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारे लिए एक से एक अच्छा लड़का मिल सकता है हिरा, और तुम हो कि एक तैमूर जैसे आवारा लड़के के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। बेटा, तुम्हें लोगों की पहचान नहीं है। मेरी मानो तो तैमूर का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मैं तैमूर का ख्याल अपने दिल से सिर्फ इसलिए निकालूं क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है, या सिर्फ इसलिए कि किसी ने तैमूर के बारे में गलत बातें आपको बताई हैं? मैं तैमूर से मोहब्बत करती हूँ और तैमूर मुझसे मोहब्बत करता है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तैमूर से करूंगी, याद रखिएगा। मेरी बात सुनो। तुम तैमूर से कहो कि मुझसे आकर मिले। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं उससे एक बार मिलूंगी। Really? Really?